आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आज किष्किंधा कांड का समापन है और अब आरंभ होगा सुंदर कांड। किंतु सुंदर कांड आरंभ करने के लिए हमें थोड़ा विश्राम चाहिए। 16 मई 2022 को बुद्ध पूर्णिमा है और 17 मई 2022 को मंगलवार। तो मंगलवार से सुंदर कांड का शुभारंभ होगा। अनेक भक्त कब से प्रतीक्षा में थे कि सुंदर कांड कब आरंभ होगा। उनकी प्रतीक्षा की घड़ियां पूर्ण हुई। बहुत धैर्य से उन्होंने अब तक जितनी भी राम कथा का श्रवण किया वह सब उनको अमृत के समान पोषित कर ही रहा है। और अब हनुमान जी की लीला आरंभ होगी और उसका तो रस ही अलग है। निकले हैं राम का काम करने और राम का काम करने निकले हुए दीवानों की जो मस्ती है, उनकी जो अदा है, उनकी जो शैली है, उनका जो शिल्प है, वह देखते ही बनता है। तो उसे हम देखना आरंभ करेंगे मंगलवार से। अब हम लौटते हैं उस स्थान पर जहाँ पर गिद्धों के राजा संपाति अपने भाई जटायु की मृत्यु का समाचार सुनकर दुखी हो गए हैं और सागर तट पर उन वानरों से कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार सहारा देकर सागर तक ले जाओ, मैं अपने भाई को जलांजलि तो दे दूँ और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तुम्हें सीता का पता बताऊँगा। सब हैरान हैं, सब हैरान। कहाँ तो वे आमरण अनशन पर बैठ गए थे, मरने को तैयार थे कि अवधि बीत चुकी है, जो समय दिया गया था वह बीत चुका है। सीता जी की कहीं कोई खोज खबर नहीं, कोई समाचार नहीं। अब किष्किंधा लौटकर करेंगे भी क्या? और यदि लौट भी गए तो वहां पर सुग्रीव के हाथों मारे जाएंगे। इससे तो कहीं अच्छा है कि निंदित होकर, अपमानित होकर मरने से तो कहीं अच्छा है कि यहाँ सागर के तट पर हम अज्ञात मृत्यु का वर्ण करें। बैठ गए सब आमरण अनशन और अचानक प्रभु कृपा होती है और उन्हें पता लगता है कि कोई है ऐसा जो सीता की खबर रखता है और बताएगा कि कहाँ है सीता। अब सब कुछ ही बदल गया, सारा परिवेश बदल गया। उसी परिवेश पर अब हम लौट कर चलते हैं। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कह निज कथा सुनूं कपबीरा। संपाति ने अपने भाई जटायु की जो क्रिया करनी थी, जो मृतक संस्कार का जो एक रीति रिवाज होता है, वह सब किया। वहाँ पर उसने पिंडदान करना, जो भी कुछ था सब कर दिया। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, सागर के किनारे करने के बाद कह निज कथा सुनूं कपबीरा। बैठ गया संपाति और अब कहता है उन वानर दल के सदस्यों से कि सुनो कपिवीरों, अब मेरी कहानी सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई। जटायु मेरा छोटा भाई, मैं उसे बहुत प्रेम करता था और जब हमारी प्रथम तरुणाई आई थी, यानी जवानी हमारी चढ़ी चढ़ी थी, तब आई थी, तो जवानी के अहंकार में, उस यौवन के अहंकार में हम इतने गर्वित हो गए थे कि गगन गए रवि निकट उड़ाई।
हमने एक प्रतिस्पर्धा रखी कि चलो सूरज को छू कर आते हैं। पंख मिल गए। पंखों की शक्ति, युवावस्था, दिखाई कुछ देता नहीं था क्योंकि यौवन ने अंधा कर दिया था, शक्ति का मद था। दोनों ने उड़ान भरी कि चलो सूरज को छू कर आते हैं। तेज ने सही सक सो फिर आवा। जटायु तो सूर्य का तेज सह नहीं सका। उसने कहा कि भाई मैं सूर्य का तेज नहीं सह सकता, मैं लौट रहा हूँ। जटायु लौट गया। मैं अभिमानी रवि नियर आया। संपाति स्वयं स्वीकार कर रहा है यहाँ कि मैं अभिमानी। जटायु अभिमानी नहीं था। उसने पराजय स्वीकार कर ली कि भगवान सूर्य को छूना मेरे वश की बात नहीं है, मैं लौट रहा हूँ। लेकिन संपाति ने कहा कि तू जा, ये काम तो वीरों का है, शक्तिशालियों का है। और संपाति अपने उस अहंकार के अंदर सूर्य के निकट पहुंच गया। जरे पंख अति तेज अपार। संपाति कहता है मैं पहुंच तो गया सूरज के पास, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे पंख जल गए। पंख जरे अति तेज अपारा। ऐसा अपार तेज सूर्य का मैं सह न सका और मेरे पंख जल गए। परे हूँ भूमि करी घोर चिकारा। पंख जल गए तो उड़ नहीं सकता व्यक्ति, उड़ नहीं सकता तो भूमि पर गिरेगा। तो कहता है कि मैंने बड़ी चीख मारी उस समय जब मेरे पंख जल गए, क्योंकि भूमि पर गिरने लगा था मैं, और मैं भूमि पर चीखता हुआ जा गिरा। मैंने बड़ा चीत्कार किया भूमि पर गिरकर। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही। संपाति कह रहा है कि जब मैं भूमि पर गिरा, जिस स्थान पर गिरा वहाँ एक मुनि का आश्रम था और मुनि का नाम था चंद्रमा। वहाँ जाकर गिरा। लाग दया देख कर मोहे। मेरी ऐसी बुरी दशा देखकर कि तो पंख जल गए हैं शत विक्षत, उसे बहुत दया आई, बहुत दया आई। मुनि है तो दया तो आएगी ही। मुनि का काम ही दया करना है, स्वभाव ही दया करना है। तो बहुत दया आई। संपाति कहता है बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा। और तब अनेक प्रकार से चंद्रमा नामक उस मुनि ने मुझे बहुत सारा ज्ञान सुनाया। यहाँ ज्ञान सुनाने के बीच में कुछ बातें और भी हैं कि हुआ ये था कि चंद्रमा जो मुनि थे वो संपाति को अपने आश्रम में ले आए। मरे बराबर ही था संपाति। चिकित्सा की, बहुत सेवा की, ठीक कर दिया, स्वस्थ कर दिया, और फिर ज्ञान की बहुत सारी बातें सुनाई। देह जनित अभिमान छड़ावा। और जो देह जनित अभिमान था संपाति को वो छुड़वा दिया। पूछा था कि भैया रे ये पंख जलवाकर कहाँ से आ रहे हो? तो बताया संपाति ने कि मेरे अहंकार ने मैं ये पंख जलवा दिए। अहंकार में भरकर मैं सूर्य को छूने गया था, अपने देह जनित अहंकार के कारण भस्म हो गए पंख, भूमि पर गिर गया। तो सारा कुछ जानने के बाद संपाति का फिर चंद्रमा नामक उन मुनि ने विशेष ज्ञान दिया और उस ज्ञान ने संपाति का देह जनित अहंकार छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरि हैं। संपाति कहने लगा कि ऐसा वरदान दीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं, फिर से मेरे पंख आ जाएं। अब वो चंद्रमा मुनि क्या कहते हैं कि सुनो, त्रेता युग में वे जो परब्रह्म हैं वे मनुज का रूप धारण करके आएंगे, अवतार लेंगे। मनुज तन धर हैं, नर रूप में वो वहाँ पर लीला करने आएंगे। तास नारी निश्चर पतिहरणी। और उस समय उनकी पत्नी को राक्षसों का राजा हर कर ले जाएगा। तास खोज पठही प्रभु दूता। फिर अपनी पत्नी की खोज के लिए प्रभु बहुत सारे दूत भेजेंगे अलग अलग स्थानों पर।
तिन ही मिले तय होब पुनीता। और संपाति जब तुम उन दूतों से मिलोगे ना, तब तुम पवित्र हो जाओगे, तब तुम्हारा शुभ होगा, तब मंगल होगा। तब तक की प्रतीक्षा करो, तब तुम्हारे ये पंख फिर से निकल आएंगे। अभी नहीं, अभी नहीं, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वो जो अहंकार है उसका दंड अभी तुम्हें भोगना है, अभी जाएगा नहीं। तो तब तक प्रतीक्षा करो, उस युग तक प्रतीक्षा करो। जमहि पंख करस जन चिंता, कि तेरे पंख उग आएंगे तो चिंता मत कर। तिन ही दिखाई देहो सुमते में सीता, कि तू उन्हें सीता जी का पता बता देना और फिर तेरे पंख उगाएंगे फिर से। तो जब इतना बड़ा काम कर देगा तब तेरे पंख फिर से लौट आएंगे। जमहि पंख करस जन चिंता, तिना ही दिखाई देहो सुतै सीता। सुन कई गिरा सत्य भई आजो। कहते हैं कि मुनि कई गिरा, मुनि की जो वाणी है वह आज सत्य होती मैं देख रहा। कब उन्होंने ये बात कही थी, मैं तो भूल भाल भी गया था। इतना युग हो गया, इतना समय हो गया, इतना भूल गया था कि देखो तुम्हें खाने को तैयार हो गया। और जब पता लगा तुम लोग किस उद्देश्य से आए हो तो मुझे सब याद आ गया, सब कुछ। मुन कहे गिरा सत्य भई आजो, सुन मम वचन करहूँ प्रभु काजो। तो फिर आज तुम मेरे वचन सुनो, मैं सीता जी का पता बताता हूँ और प्रभु राम का वह कार्य तुम संपादित करो। गिर त्रिकुट ऊपर बस लंका। सागर के उस पार त्रिकुट नामक एक पर्वत है और उस पर्वत पर लंका है। तह रहे रावण सहज असंका, और उस पर्वत के ऊपर रावण निशंक होकर रहता है, असंका। स्वभाव से ही निर्भीक होकर वह वहाँ रहता है, उसे कोई शंका नहीं, किसी प्रकार की कोई संकट नहीं उस त्रिकुट पर्वत पर। तह अशोक उपवन जह रही हैं, और वहाँ पर एक अशोक नाम का उपवन है, बगिया है बहुत बड़ी। उपवन, उपवन क्या होता था ये समझ लीजिए। जैसे आजकल आपने सुने होंगे कि अभयारण्य होते हैं, सरकार द्वारा संरक्षित जंगल। उपवन वे जंगल होते थे जो राजाओं ने अपने लिए बनाए होते थे। उन उपवनों में कोई भी जंगली जानवर नहीं होता था। वन में तो सारे जानवर होंगे जंगली, उपवन में कोई नहीं होता था। जैसे हम अपने घर में बनाते हैं एक छोटा सा बागीचा, कोई किचन गार्डन बनाता है, कोई गार्डन बनाता है, टेरेस गार्डन बनाता है, छोटे छोटे से बाग होते हैं घर के अंदर, 10-20 फुट के अंदर इतने इतने। तो जो राजा होते थे उनके पास तो भूमि की कमी नहीं, तो जो जंगल होता था जंगल का एक बड़ा हिस्सा वो घेर लेते थे और उस बड़े हिस्से पर फिर उनके जो शिल्पी हैं, उनके जो माली हैं, उनके जो कारीगर हैं वो काम करते थे। और उसके चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बनाई जाती थी बहुत बड़ी। उसके अंदर सिर्फ हिरन, मोर, खरगोश, तीतर, बटेर, पक्षी, इस तरह के वे जीव जंतु होते थे जो कोमल हैं और जो मनुष्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर उन उपवनों के अंदर राज परिवार के लोग घूमा करते थे, राजा, रानी और जितने राज परिवार के सदस्य हैं, उसे उपवन कहा जाता था। वन का छोटा ऐसा हिस्सा जहाँ पर कोई जंगली जानवर नहीं होता था और राजाओं के द्वारा जो पोषित होता था, संरक्षित होता था, जिसकी देखभाल राजकोष से होती थी, एक बहुत बड़ा गार्डन, उसे उपवन कहते हैं। गिरि त्रिकुट ऊपर बस लंका, तह रहे रावण सहज असंका। तहाँ अशोक उपवन जह रही है, सीता बैठ सोच रत आई है। कह रहे हैं संपाति कि देखो इस समय भी सीता वहाँ बैठी, सोच में बैठी हुई है, चिंता मग्न। सारे वानर सुन रहे हैं और संपाति कह रहा है कि त्रिकुट पर्वत है, वहाँ पर रावण रहता है, निर्भीक रहता है, उसे किसी का डर नहीं, कोई शंका नहीं।
क्योंकि उस लंका में वह यह मान कर रहता है कि उसे यहाँ कोई छू भी नहीं सकता। और उसका एक उपवन है अशोक वाटिका जिसका नाम है। और वहाँ पर इस समय देखो सीता बहुत चिंतित मुद्रा में बैठी हुई है। वो सब सुन रहे हैं। हम तो खोज खोज कर थक गए, मारे मारे फिर रहे हैं। हमें सपने में भी सीता नहीं दिखाई दी। और ये संपाति महाराज यहाँ बैठे बैठे कह रहे हैं कि देखो मैं इस समय देख रहा हूँ सीता अशोक वाटिका में बैठी। चुप है, सब सुन रहे हैं कि भैया बात पूरी करो अपनी। मैं देखो तुम नाही गिद्ध ही दृष्टि अपार। संपाति सबके मन की बात समझ गया। कहता है तुम सोच रहे होगे कि संपाति को दिखाई दे रही है सीता, हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही? तुम्हें नहीं दिखाई देगी, संपाति कहता है, क्योंकि मैं हूं गिद्ध। मुझे परमात्मा की तरफ से अपार दृष्टि मिली है दूर तक देखने की। मेरे पास वो विद्या है जो दूर तक देख सकती है। तुम गिद्ध थोड़ी ना हो, तुम भी देख लेते, तुम गिद्ध होते तो। लेकिन मैं हूं, इस कारण विशेष के चलते मैं सीता जी को देख पा रहा हूं और तुम नहीं देख पा रहे। बूढ़ भय हूं नाते करते हूं कछुक सहाय तुम्हार। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। अगर जवान होता तो तुम्हारी मैं शरीर से भी सहायता करता। अभी मन और वाणी से कर रहा हूं। हम मनसा वाचा कर्मणा कहते हैं ना, तो अभी वो मनसा और वाचा कर रहा है। मन से और वाणी से सहायता कर पा रहा है संपाति, लेकिन कर्मणा शरीर से, कार्य से नहीं कर पा रहा। विवशता है, उसकी सीमाएं हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा। जो नागई सतजोजन सागर, कहते हैं देखो जो भी 100 योजन के इस सागर को लांग लेगा, करहीं सो राम काज मति आगर, वही बुद्धिमान, वही श्रेष्ठ, वही कुशल राम का ये काज कर सकता है। अब सोच लो सब। त्रिकूट पर्वत, वहां लंका है, रावण बैठा है निशंक, और तुम लोगों को ये 100 योजन का सागर लांघना है। जो लांघेगा बुद्धिमान वही राम काज कर पाएगा। मोहि बिलोक धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयहु शरीरा। कहते हैं अब तुम सब चिंतित हो गए हो ना कि 100 योजन का सागर कौन लांघेगा। चिंता मत करो, मेरी तरफ देखो। संपाति कहता है मेरी तरफ देखो। मोहि बिलोक, मुझे देखो। वो छोड़ दो अभी सागर की चिंता, कौन पार करेगा कौन नहीं करेगा, बाद की बातें, पहले मेरी तरफ देखो। संपाति देखते ही समझ गया कि सब निराश हो गए, एकदम प्रसन्न तो हो गए कि सीता की खोज खबर मिल गई, पर भैया रे मिली कहाँ की? बीच का 100 योजन का ये सागर, ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब इस नॉर्मल तेल को कहाँ से लाएं, सागर को कहाँ से पार करें? उन सब की चिंता संपाति समझ गया और कहता है कि भूल जाओ, अभी भूल जाओ, 100 योजन सागर को, मेरी तरफ देखो। मोहि बिलोक धरहु मन धीरा, मुझे देखो और मुझे देखने के बाद अपने मन में धैर्य धारण करो। क्यों धैर्य धारण करो? राम कृपा कस भयहु शरीरा, राम की कृपा से देखो मेरा शरीर अब कैसा हो गया है। मैंने भी कहा था ना कि चंद्रमा मुनि ने कहा था जब तुम राम दूतों को सीता का समाचार दोगे तो तुम्हारे पंख उगाएंगे। देखो मेरे नए पंख निकल आए। तुम मेरे शरीर की तरफ देख लो, क्या हो गया राम की कृपा से। तो तुम चिंता मत करो, जैसे मेरे पंख उगाए हैं राम की कृपा से, ऐसे ही राम की कृपा से तुम लोग सागर भी पार चले जाओगे। तो इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं है। पापी हूं जाकर नाम सुमरहीं, अति अपार भव सागर तरहीं।
कहते हैं कि पापी भी, संपाति कह रहा है कि पापी भी जिनका नाम लेकर ये भवसागर तर जाता है। पापी, पुण्यात्मा की बात नहीं कर रहा। पापी जाकर नाम सुमरहि अति अपार भवसागर तरहि। पापी व्यक्ति राम का नाम लेकर जब भवसागर तर जाता है तो हे वानर वीरों, तुम तो राम के दूत हो। विचार करो, सोचो, कहां तुम निराशा में पड़ रहे, कहां पड़ रहे? अरे राम के दूत हो, पापी तक भवसागर पार कर जाते हैं, तुम तो न जाने क्या क्या कर सकते हो। त्याग दो चिंता, मत परेशान हो। अस कह गरुण गिद्ध जब गए हों, तिनके मन अति विस्मय भय हो। सबकी बोलती बंद है वानर वीरों की, सबकी चुप हैं। अस कही, ऐसा कहकर गरुण गिद्ध जब गए हो। काकभूषण जी कह रहे हैं कि गरुण जी ऐसा कहकर संपाति तो चला गया। अब तिनके मन अति विस्मय भय हो। अब इन वानरों के मन में बड़ा विस्मय भर गया। ये हो क्या गया, घट क्या गया, क्या हो रहा था, क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आया। विस्मय, विस्मय आश्चर्य से भी ऊंचा शब्द है। विस्मय केवल रहस्य के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता। जब व्यक्ति किसी रहस्य का साक्षात्कार कर लेता है तब वह विस्मित हो जाता है, उसके नेत्र विस्फारित हो जाते हैं विस्मय को देखकर। और ये विस्मय था, ऐसा रहस्य है, ऐसा रहस्य कि हम कहीं से भी पता नहीं लगा पाए। 1 महीना हो गया धक्के खाते हुए, न जाने कितने कितने लोगों से नहीं पूछा सीता जी के बारे में। थक गए पूछ पूछ के, मरने के हाल पर पहुंच गए। कहीं कोई खोज खबर नहीं, और हम कोई निकम्मे लोग नहीं हैं, एक से एक काबिल, पर सब काबिलियत धरी की धरी रह गए। और इधर ये संपाति, ये गिद्ध, ये कह रहा है मैं यहीं बैठे बैठे देख रहा हूँ कि सीता कहाँ है। और ये बात मुझे युगों पहले से पता है, युगों पहले से। आश्चर्य से भर गए सारे बंदर। जीवन में कभी ऐसा रहस्य का दृश्य, ऐसे रहस्य की घटना उन्होंने न सुनी थी न देखी थी। अब तो दोनों हो रहे, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। विस्मय से भर गए। निज निज बल सब काहू भाषा। अंगद दल का नेता है। अंगद सबसे कहता है भाई अच्छा, अब हमें सारी चीज़ पता लग गई। अब ये बताओ, ये सागर पार कौन कौन जा सकता है, अपना अपना बल बताओ, सब अपनी शक्ति बताओ। सबसे कहा, सभी ने अपनी अपनी शक्ति बतानी आरंभ कर दी कि किस में कितना बल है। पार जाई कर संशय राखा, किस पार जाना है समझ लो, सब अपना अपना बल बताओ। और उस पार जाने के लिए सब ने अपना अपना संशय प्रकट कर दिया। सब ने संशय बताया। हर एक ने कहा कि मैं इतनी दूर जा सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ, लेकिन 100 योजन का सागर नहीं लांघ सकता। दल के सभी सदस्यों ने हाथ खड़े कर दिए, अपनी अपनी असमर्थता जताकर, संदेह व्यक्त करके कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। सब ने इनकार कर दिया। जरठ भय हूँ अब कहीं ही शरीर रिछेसा। अब वृक्षराज जामवंत कहते हैं जरठ भय हूँ कि भाई मैं अब बूढ़ा हो गया। जामवंत जी की भी बारी आई। अंगद ने उनसे भी पूछा कि जामवंत जी आप बताइए, क्या आप सागर पार जा सकते हैं? 100 योजन का है। जामवंत जी कहते हैं जरठ भय हूँ अब कहीं रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। कहते हैं जब जवानी में जो मेरे पास शक्ति थी ना, उसका अब कण मात्र भी नहीं बचा।
नहीं तो मैं चला जाता। अब मेरे बस का नहीं है कि इस वृद्धावस्था में मैं 100 योजन जाऊं ना, अब नहीं। अब तो उस बल का लेश मात्र भी नहीं। जब ही त्रिविक्रम भय खरारे, तब मैं तरुण रहूं बल भारे। जामवंत जी कहते हैं एक समय था जब प्रभु श्री राम ने वामन अवतार लिया था, और उस समय तब मैं तरुण रहूं बल भारी। उस समय मैं युवा था और बड़ा भारी बल था मुझ में, बड़ी शक्ति थी उस समय। कितनी शक्ति थी ये भी जान लो, मैं बता देता हूँ उस समय मुझ में कितनी शक्ति थी। अब तो उस शक्ति का लेश मात्र भी नहीं बचा। तब की शक्ति बता देता हूँ, उससे अनुमान लग जाएगा तुमको। बलि बाधत प्रभु बाढ़ सोतन बरन न जाए, कि राजा बलि को बांधने के लिए तब प्रभु ने जो अपना शरीर बढ़ाना आरंभ किया था, सब जानते हैं, सब जानते हैं। जामवंत जी कह रहे हैं सबको पता है उस समय प्रभु ने अपना शरीर कितना बढ़ाया था, सबको पता है। सोतन बरन न जाए, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, कितना उन्होंने शरीर अपना बढ़ा लिया था। उभय घर में दीन सत प्रदीक्षण जाए, और उस समय जब मैं युवा था तो मैंने जानते हो क्या किया था कि वे प्रभु जो अपना शरीर बढ़ाते जा रहे थे, मैंने 2 घड़ी में उसकी 7 बार प्रदक्षिणा कर ली थी। कितना बल रहा होगा सोच लो तुम, कितना बलशाली था मैं उस समय। लेकिन अब ये सागर भी पार नहीं कर सकता। अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिए सन से कुछ फिर ही बारा। अब अंगद कहता है कि देखो मुझे पता है कि मैं सागर पार चला जाऊंगा। सबने मना कर दिया। अंगद ने कहा ठीक है, कोई नहीं जा सकता, लेकिन मैं जा सकता हूं सागर पार। अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिए सन से कुछ फिरति पारा। लेकिन जिया में एक संशय है, मन में एक संशय है मुझे। चला तो जाऊंगा, लेकिन फिरत बारा, लौटने की बारी, फिरने की बारी, मैं लौट सकूंगा या नहीं, इसमें मुझे संशय है। जाने में संशय नहीं है, आने में है वापस। और सीता जी का तो समाचार लेकर आना है ना, लौटना है, वहाँ रह तो नहीं जाना। तो जब लौटना है तो बस यही बात मेरी बिगड़ रही है। मुझे भरोसा नहीं कि मैं लौट भी पाऊंगा या नहीं। तो जब भरोसा नहीं तो ऐसे काम को करने में मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। जामवंत कहे तुम सब लायक। तब जामवंत जी बोले कि देखो अंगद, तुम हर प्रकार से लायक हो। ऐसी बात नहीं है कि तुम लौट नहीं सकते, तुम लौट भी सकते हो। पठई किमी सब ही कर नायक, लेकिन हम तुम्हें भेज नहीं सकते, भेज नहीं सकते, क्योंकि तुम हमारे दल के नायक हो। और नायक को किसी अभियान पर नहीं भेजा जाता आगे। सारे सैनिक जाते हैं, नायक की तो रक्षा की जाती है। और नायक होने के नाते तुम्हारा जाना तो बनता ही नहीं, हम तुम्हें भेज ही नहीं सकते। बिना नायक के दल हो गया तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तो तुम जा सकते हो, आ सकते हो, ये सब बातें छोड़ दो, क्योंकि एक ही बात इन सब बातों को खारिज कर देती है कि तुम्हें भेजा ही नहीं जा सकता, दल के नायक हो तो। बात यहीं समाप्त। कहीं रिचपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे हूँ बलवाना। अब हनुमान जी से अभी तक पूछा ही नहीं किसी ने कि आप में कितना बल है भाई, आप भी बता दीजिए। क्यों नहीं पूछा हनुमान जी से? हनुमान जी जब ये बातें चल रही हैं, पूछा जा रहा है किसमें कितना बल है, हनुमान जी को कोई रुचि नहीं। वो अलग एक जगह जाके चुपचाप बैठ गए हैं, इन सबसे अलग बैठे हैं। जामवंत जी उनके पास पहुंचते हैं, दल के बाकी सदस्य भी हैं, और कहते हैं कहीं रिचपति सुनो हनुमान। कहते हैं सुनो हनुमान, का चुप साधी, तुमने चुप्पी क्यों साधी हुई है? सब अपना अपना बल बता रहे हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं यह नहीं कर सकता, मैं असमर्थ हूँ, सब ने बताया।
तो तुम चुप्पी साधे बैठे हो भाई, ये चुप रहने का समय है क्या? क्यों चुप बैठे हो? साध रही हूँ बलवाना, इतने बलवान हो तुम हनुमान, और चुप्पी साधे बैठे हो, बोलते ही नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। पवन तनय बल पवन समाना। तब हनुमान जी ने कहा कि एक से एक बढ़कर वीर हैं यहाँ पर, वो भी नहीं जा सकते तो मैं भी नहीं जा सकता, मेरे भी बस का नहीं है जाना। 100 योजन सागर मैं कैसे पार कर सकता हूं? मैं इसलिए चुप बैठा हूं। मैं यही सोच सोच कर चुप हूं कि सागर को पार कैसे करेगा कोई। 100 योजन मेरे बस का तो है नहीं। तब जामवंत जी कहते हैं, पवन तनय बल पवन समाना। अरे तुम पवन पुत्र हो, पवन के समान ही तुम्हारा बल है। तब हनुमान जी को क्या ये बात नहीं पता थी? पता थी, लेकिन उनको ये बात भुलवा दी गई थी। कह दिया गया था कि समय पड़ने पर ही हनुमान की ये शक्तियाँ लौटेंगी और हनुमान को याद आ जाएगा अपनी इन शक्तियों के विषय में, अभी नहीं। ऋषियों ने कीलित कर दिया था हनुमान की शक्तियों को। हनुमान भूल चुके थे अपनी शक्तियों को, कि शक्तियाँ उसी समय प्रकट होंगी जब राम का काज करना होगा, तभी हनुमान अपनी इन सोई शक्तियों को जगा सकेंगे। उससे पहले इनको पता भी नहीं होगा मुझ में इतनी शक्तियाँ हैं। शक्तिशाली ये होंगे, सारे काम कर रहे होंगे, लेकिन इन्हें बोध नहीं होगा। अब जब बोध ही ना हो तो शक्तिशाली होने का क्या लाभ? आपको पता ही नहीं आप में कितनी शक्ति है। तब जब कोई बता दे कि इतनी शक्ति है, तब समझ में आता है कि अच्छा इतनी शक्ति है मुझ में। तब अब यहाँ जामवंत जी ने बताया, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कहते हनुमान तुम बुद्धि में, विवेक में, विज्ञान में, इन सब के भंडार हो, इनके घर हो, इनकी खान हो तुम, और तुम कह रहे हो कि मैं सागर कैसे पार करूं? अरे पवन पुत्र हो तुम। अब जामवंत जी की ये सारी बातें हनुमान जी के भीतर बैठी सारी शक्तियों ने सुन ली। सही समय था, कोड मैच हो गया और दरवाजे खुल गए। शक्ति के भंडार एक के बाद एक सारे गेट, सारे द्वार खुलते गए, सब डिकोडिंग होती गई, सबको कोड मिल गए, सारी शक्तियों को, सारे चक्रों को, सब खुल गए। और हनुमान अपने भीतर अदम्य शक्ति पुंज को अनुभव करने लगे। कवन सुकाज कठिन जग माहे। जामवंत कहते हैं हनुमान, कवन सुकाज कठिन जग माहे। ऐसा कौन सा काम है संसार में जो तुम्हारे लिए कठिन हो? बताओ कौन सा काम है? कोई भी काम नहीं है जो तुम्हारे लिए कठिन हो। जो नहीं होई तात तुम ही पाही। हे पुत्र, हे हनुमान, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो संभव और तुम ना कर सको, तुम प्राप्त ना कर सको। और तुम कह रहे हो मैं सागर पार कैसे करूं? राम काज लगी तब अवतारा। तेरा जो अवतार है पुत्र, जानता है किस लिए हुआ है? राम का काज करने के लिए। एक एक चक्र, हनुमान जी के भीतर का एक एक चक्र जामवंत जी की बात सुन रहा है और खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है। और ये आखिरी कोड था, आखिरी सीक्रेट नंबर था जो जामवंत जी ने बोला है, राम काज लग तब अवतारा। कि पुत्र हनुमान, तुम्हारा अवतार राम काज के लिए हुआ है। सबको खबर पहुंचा दी, भीतर के सब चक्रों को, खुल जाओ। जिस दिन के लिए अवतरण हुआ है हनुमान का, वह दिन आ गया है। सब चक्र खुल जाओ। सब खुल गए। सुनते ही भय हूँ पर्वत आकारा। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार जैसे हो गए, विशाल आकार एकदम। सुनते ही
सारे चक्रों ने अपनी शक्ति खोल दी, सब पर्वत के आकार जैसे हो गए हनुमान जी। कनक बरन तन तेज विराजा, सोने जैसा बदन उनका तेजस्वी, मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानो दूसरा पर्वत राज सुमेरु प्रकट हो गया हो। ऐसे तेजस्वी रूप में वे प्रकट हुए। सिंह नाद करी बार ही बारा, बार बार हनुमान जी ने सिंहनाद किया, घोर गर्जना की। लीलही लांगहूं जलन दिखारा, और बोलते हैं हनुमान जी, अभी तक क्या बोल रहे थे, कैसे मैं ये सागर पार करूंगा, और अब क्या कह रहे हैं, लीलही, अरे खेल ही खेल में, लांगहूं लांग जाऊंगा, जलन दिखारा, ये खारे जल की निधि, ये खारे पानी का सागर, मैं तो खेल ही खेल में लांग जाऊंगा, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। और न केवल सागर लांघूंगा, हनुमान जी का तेज बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कहते न केवल ये सागर लांघूंगा, बल्कि सहित सहाय रावण ही मारा, रावण को उसके सब सहायकों के साथ जाकर मार डालूंगा। जो भी उसके सहायक है रावण के, उनको तो मारूंगा ही मारूंगा, रावण को सबसे पहले मारूंगा। आनहु यहाँ त्रिकुट उबारे, और पूरे त्रिकुट पर्वत को ही उठाकर यहां ले आऊंगा। सीता जी की खोज छोड़ो, पूरी लंका को ही उठाकर मैं यहां ले आऊंगा। जामवंत में पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो हूं मोहि। अब यह है, जब शक्ति पास आ जाती है तो शक्ति के पास आते ही शक्ति के अहंकार की घोषणा भी होती है। शक्ति प्रकट हुई, विस्फोट हुआ शक्ति का। विस्फोट होते ही शक्ति क्या कहने लगी कि मैं एक क्षण में इस खारे सागर को लांघ जाऊंगी, रावण को जाकर मार दूंगी, उसके सब संबंधियों को, परिवार वालों को, सबको मार डालूंगी, और पूरी लंका को ही उखाड़ कर यहां ले आऊंगी। ये शक्ति का अहंकार बोल रहा है, शक्ति का अहंकार। और हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुणों के सागर हैं, बल के महासागर हैं तो ज्ञान और गुण के भी महासागर हैं। यही बल अगर किसी अन्य को मिला होता जो हनुमान जी के पास है, तो उसने तो दुनिया में तबाही मचा दी होती। लेकिन हनुमान जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुणों के सागर हैं। हनुमान जी ने सुना कि उनके भीतर ये कौन बोल रहा है, कौन है जो इस तरह से बोल रहा है। हनुमान जी ने तिरछी दृष्टि करके उसे देखा कि अच्छा, ये मेरा वह महाबली रूप है जो बोल रहा है। उन्होंने उससे कहा ठहर, अपने उस रूप से कहा ठहर, शीघ्रता मत कर, अभी ठहर, सागर भी पार कर लेना, रावण को भी मार देना, लंका को भी उखाड़ कर यहाँ ले आना, लेकिन अभी ठहर, मुझे जामवंत जी से कोई बात पूछनी है। ये जो तू प्रकट हुआ है ना अभी, मेरा विराट रूप, मेरा बजरंगी रूप जो प्रकट हुआ है, तो ठहर, जिसने ये रूप प्रकट करवाया है पहले मैं उससे बात कर लूं, फिर तुझसे बात करूंगा, अभी ठहर जा। तो जामवंत जी से कहते हैं, जामवंत में पूछो ही तो ही, हे जामवंत जी मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए, उचित सिखावन दीजो हो मोहे, मुझे उचित सिखावन दीजिए, उचित शिक्षा दीजिए कि मैं क्या करूं। ये जो मेरा महाशक्तिशाली रूप प्रकट हुआ है, ये तो ऐसा कह रहा है कि हनुमान चल, एक क्षण में लंका पार कर, मार रावण को, उसके रिश्तेदारों को, बंधु बांधवों को, सैनिकों को, सबको मार, और लंका को उखाड़ कर यहाँ ले आ। ये ऐसा कह रहा है, आप बताइए करना क्या है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये नहीं कि शक्ति आ गई
तो शक्ति जो मर्जी कहे वो बात मान ली जाए ना, फिर तो राक्षस हो जाएंगे। जब तक गुरु साथ नहीं है, गुरु बताता है, गुरु बतावे बाट, गुरु रास्ता दिखाता है। जामवंत गुरु हैं और हनुमान के तो गुरु ही हैं। हनुमान जामवंत की गोद में ही खेले हैं, वहीं उनके घर ही बैठ के खाते पीते रहते थे। जामवंत की पत्नी हनुमान को अपने बच्चे के समान गोद में खिलाती रहती थी, अपने हाथ से खिलाते थे। तो जामवंत के तो गुरु हैं हनुमान। जामवंत को बहुत सिखाया है हनुमान ने, वो इस समय भी गुरु रूप में है। तो हनुमान जी कह रहे हैं अपने उस बजरंगी रूप को कि बजरंग बली ठहर जा, पहले अपने गुरु से पूछ लूँ मैं। पूछते हैं कि बताइए मुझे करना क्या चाहिए। जामवंत जी कहते हैं, इतना करहूँ तात तुम जाए कि पुत्र बात सुनो। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि लंका जाना है, सुन लो। सीता ही देख कहीं सुध आए, वहाँ जाओ, सीता जी की खोज करो, उनसे मिलो और उनका समाचार लेकर लौट आओ। बस कोई मार धाड़ तुम्हें वहाँ नहीं करनी, किसी का तुम वध नहीं करोगे, कोई लंका उठाकर यहाँ नहीं लाओगे। बस इतना काम करना है, ये समझ लो। तब निज भुजबल राजीव नयना, कौतुक लाग संग कपिसेना। और जब तुम आ जाओगे, ये सारा समाचार राजीव लोचन अर्थात कमल के समान जिनके नयन हैं, उन प्रभु श्री राम को सुना दोगे। तब निज भुजबल, तब वो अपनी भुजाओं के बल पर जाएंगे। कौतुक और खेल के लिए, बस खेल के लिए, जैसे शोभा के लिए, डेकोरेशन के लिए। लाग संग कपि सेना, अपने साथ बंदरों की सेना भी ले जाएंगे, डेकोरेशन के लिए, बस शोभा के लिए। उसका कोई काम नहीं होगा, वो अपने भुजबल पर जाकर सब हिसाब किताब बराबर कर देंगे। लेकिन खेल खेल में, खेल खेल के लिए लीला के वशीभूत कौतुक, बस बंदरों की सेना भी साथ ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु को यश तो वानरों को ही देना है। प्रभु ने कहना कि मेरे बस का थोड़ी ना था रावण की लंका पर विजय प्राप्त करना, ये तो इन वानरों के कारण सब संभव हुआ। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। क्या लीला है प्रभु। जामवंत जी ने स्पष्ट कह दिया, खेल खेल के लिए, शोभा के लिए, सजावट के लिए बस वानरों की सेना ले जाएंगे। बाद में कह देंगे, कहा भी कि हमारे बस का थोड़ी ना, ये तो वानरों की सेना थी, भालुओं की सेना थी। अरे इन्होंने जितवाया है हमें, हमारे बस का कहाँ था जीतना। सारा श्रेय करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कपि सेन संग संहार निशिचर, राम सीता ही आपिवे। कहते हैं उसके बाद प्रभु श्री राम वानरों की सेना के साथ वहाँ जाएंगे, रावण का संहार करेंगे, सीता जी को ले आएंगे। त्रिलोक पावन सुजस सुरमुनि नारद आदि बखाने। और उसके बाद ये देवता, ये मुनिजन, ये देवता और सारे जितने भी लोग हैं, वे सब त्रिलोक में, त्रिलोक के इस यशस्वी प्रभु श्री राम के गुणों का बखान करेंगे, जिससे कि सारा त्रिलोक यशस्वी है। उन गुणों का बखान करेंगे ये सब। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावहि। और जो भी प्रभु राम के इस सुयश का, इस कथा का गान करेगा, सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समुझत समझेगा, परम पद नर पावहि, वह मनुष्य परम पद को प्राप्त करेगा।
रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहीं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं जो तुलसी हूँ, ये जो तुलसीदास, ये क्या है? प्रभु श्री राम के चरण कमलों का एक भंवरा है, और ये भंवरा उन्हीं के यशों का गुणगान कर रहा है, उन्हीं के ही गीत गा रहा है। भव भेषज रघुनाथ जस, श्री रघुनाथ जी का ये यश कैसा है? भव भेषज रघुनाथ जस, सुन ही जेनर अरुनार। ये तो एक जो भव सागर का, भव बंधन का जो सबसे बड़ा रोग है ना, इस संसार का रोग, इसको काटने वाली ये अचूक औषधि है। ये औषधि है, ये कथा रामबाण औषधि, अचूक औषधि, जिसका प्रभाव होता ही होता है और रोग कटता ही कटता है। जिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करी हैं त्रिश्रारी। वो जो त्रिशर राक्षस को मारने वाले प्रभु श्री राम हैं, जो भी नर नारी इस भव भेषज, भव रूपी रोग को काटने वाली इस औषधि का सेवन करता है, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध, उनके सभी मनोरथों को भगवान श्री राम सिद्ध करते हैं। नीलोत्पलतन, उनका शरीर कैसा है? नील कमल के समान। श्याम काम कोटि शोभा अधिक, उनके श्यामल शरीर की जो शोभा है वह करोड़ों कामदेवों को भी लजाने वाली है। कोटि मनोज, करोड़ों कामदेव। सुनिए तास गुण ग्राम, उनके गुणों समूहों को जो सुनता है प्रभु राम के। जास नाम अग खग बधिक, उनका यह ऐसा नाम है जो पाप रूपी पक्षियों के लिए वधिक का काम करता है, यानी मारने वाले का काम, शिकारी का काम। ये जो पाप रूपी पक्षी है ना, पक्षियों का शिकार करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। पशु का तो बहुत सरल है, उसकी तुलना में पक्षियों का शिकार करना। पक्षी कहीं भी छुप जाएगा, किसी भी पत्ते पेड़ की आड़ में चला जाएगा, कहाँ कहाँ तक खोजेंगे उसको, आकाश में उड़ जाएगा, बहुत कठिन है। लेकिन ये जो राम नाम है, ये राम का नाम एक ऐसा शिकारी है जो इन पाप रूपी पक्षियों को मार डालता है, छोड़ता नहीं है, बधिक है ये, मार डालता है इन पाप रूपी पक्षियों को। और इसी के साथ ही किष्किंधा कांड का समापन होता है। इस किष्किंधा कांड की इस अंतिम कड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जान लेने योग्य, अपनाने योग्य, वह यह है कि निराशा राम जी को कभी प्रिय नहीं है, कभी प्रिय नहीं है। जो भी निराश हैं, जो भी निराश हैं, वे राम के शरणागत हो जाएं, राम के शरणागत। देखा है ना अभी वानर दल, कितनी दुर्गति में था वानर दल, बस मृत्यु ही उनके सामने थी, लेकिन बिल्कुल जीवन मिल गया, अमृत मिल गया। राम के नाम में तारने की ऐसी शक्ति, राम का नाम कैसे सहायता पहुंचाता है, कब पहुंचाता है, ये हमारी समझ से बहुत बाहर की चीज़ है, बहुत बाहर की। राम पर ही जब पूर्ण रूपेण आश्रित हो जाते हैं तो राम जी कहीं ना कहीं से ऐसी सहायता भेज देते हैं, ऐसी सहायता भेज देते हैं कि हम सोच भी नहीं पाते, सोच तो सकते ही नहीं ना। हम सिर्फ छोटी छोटी बातें सोच सकते हैं। हाँ, निराशा बहुत सोच सकते हैं हम, निराश होना खूब आता है, खूब आता है। डिप्रेशन में जाने की, निराशा में जाने की माहिर हैं हम। निराशा सोच सकते हैं, श्रद्धा, आशा, विश्वास, भक्ति ये नहीं सोच सकते। लेकिन राम जी ऐसी सहायता पहुंचाते हैं कि जो सोच में भी नहीं होते। और अगली सबसे बड़ी शिक्षा कि शक्ति आने पर अहंकार नहीं आना चाहिए। शक्ति आने पर शक्ति तो तुमसे बहुत सारे विनाश करवाने लगेगी। अभी करवा रही थी ना कितना बड़ा, हनुमान जी से क्या कहने लगी शक्ति एकदम कि जा सागर एक क्षण में लांग जा, रावण को मार दे वहाँ पे,
और पूरी लंका को उठा लाओ, मर्यादा नष्ट हो जाती। हनुमान जी ने कहा नहीं, तेरी बात नहीं मानूंगा, पहले गुरु से आज्ञा ले लो, गुरु क्या कहते हैं पहले वह सुन लो। और गुरु की बात सुनकर फिर कोई बोल नहीं सकती, वो चुप बैठ गई, चुप, समझ गई कि अब तो विवेक जाग गया है, अब शक्ति का दुरुपयोग हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो इन दो बातों के साथ अब मंगलवार तक प्रतीक्षा करें सुंदरकांड की। तब तक आपको मालूम ही है बहुत सारे मन के सवाल हैं, ध्यान विधियां हैं, देखें किसकी क्या बारी आती है। हम रहेंगे साथ में, किंतु सुंदरकांड के लिए मंगलवार का दिन ही सुनिश्चित किया है हनुमान जी की कृपा से। उस दिन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम।